धुरंधर तो सिर्फ एक फिल्म है, कुछ कहानियां ऐसी है जो इस फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है, जो रियल में घटी है, पड़ोस में ही रहते हैं हम, जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। धुरंधर में जसकीरत सिंह रांगी यानी रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो कैसे स्पाई बनकर हमजा अली मदारी बनकर पाकिस्तान जाता है। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसे रियल धुरंधर के बारे में जानने वाले हैं, इसके बारे में हम किसी को कुछ भी नहीं पता है। हौसला, ईंधन, द स्टोरी ऑफ रियल धुरंधर, रविंद्र कौशिक। रविंद्र कौशिक गंगानगर राजस्थान का लड़का जिसे एक्टिंग का बचपन से बहुत शौक था। उनके जो पिताजी है वो आर्मी में थे, तो देश के प्रति जो प्यार है, देश के प्रति कुछ करने का जो जुनून जज्बा है वो बचपन से उनमें था और एक्टिंग के जरिए वो देश के प्रति प्रेम को एक्सप्रेस करते थे। वो जो स्टेज प्ले करते थे, वहां पे जो रोल प्ले करते थे वो ऑफिसर्स के करते थे, आर्मी ऑफिसर्स के करते थे, और वो जो भी शोज करते थे वो भी देश के बारे में ही थे, और पिताजी के साथ जो भी उनका कॉन्वर्सेशन होता था वो भी इसके बारे में ही होता था। तो बचपन से उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, और एक्टिंग उनको एक ऐसे मुकाम पर ले जाएगी। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि एक्टिंग के जरिए वो एक ऐसे मिशन पर जाएंगे जहां से वापस लौटना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, वहां से बहुत कम लोग वापस आते हैं। तो रविंद्र कौशिक को यह नहीं पता था कि वो आगे जाके एक्टिंग उनके लाइफ में कैसे चेंजेस लाएगी। तो रविंद्र कौशिक बचपन से एक्टिंग कर रहे थे, वो बड़े हो रहे थे, स्कूल में एक्टिंग करते थे, और जब वो कॉलेज में गए तब तो कुछ कहना ही मत। एक्टिंग के प्रति उनका जो जज्बा था, जुनून था, जोश था, वो उनके एक्टिंग में दिखता था। और यहाँ तक कि उन्होंने जितने भी शोज किए उनको विनोद खन्ना जी के साथ कंपेयर करने जाने लगा कि ये लड़का कितना बड़े एक्टिंग करता है। विनोद खन्ना उस टाइम के बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तो उनसे लोग उनको कंपेयर करते। अब बात ये थी कि रविंद्र कौशिक, इनको ये नहीं पता था यार एक्टिंग उनके लाइफ में ऐसे आएगी कि उनकी लाइफ ही बदल जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ, लखनऊ में उनके एक स्टेज प्ले का शो था। तो वहां पे जो शो हो रहा था वो आर्मी ऑफिसर की भूमिका में थे, और एक ऐसा ऑफिसर जिसको चाइना की जो मिलिट्री है वो पकड़ ली थी, और एंड तक उनको पूछा जाता है अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में, लेकिन एंड तक उस शो में वो एक भी शब्द नहीं बताते। ये लड़का इतना परफेक्ट एक्टिंग कैसे कर सकता है। वो लिटरली उस कैरेक्टर में गुम हो चुके थे, उनको भनक तक नहीं थी कि क्या चल रहा है, कौन देख रहा है, लेकिन जो ऑडियंस सामने देख रहा था उनको ये पता चल रहा था कि भाई ये क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या बढ़िया एक्टर है। और वहां पे ही RAW के 3 ऑफिसर्स थे, और वो रविंद्र कौशिक की एक्टिंग से इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने सीधा रविंद्र कौशिक को साइड में बुलाया और ये कहा हम आपको इंडियन गवर्नमेंट में जॉब देना चाहते हैं। रविंद्र कौशिक थोड़ा सा पॉज लेते, सोचते यार मुझे तो यही करना था, तो मैं क्यों ही ना करूं। तो वो कहते कि यस मैं ये जॉब कर रहा हूँ। बात यह होती है कि रविंद्र कौशिक दिल्ली चले जाते हैं, वहां पे जो RAW के ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हैं। तो वहां पे वो ऑफिसर्स रविंद्र कौशिक को बताते हैं कि हम आपको एक ऐसे ऐसे मिशन के लिए भेजने वाले, सीक्रेट मिशन, इसके बारे में आपको किसी को भी कुछ बताना नहीं है, अपनी फैमिली को तक कुछ नहीं बताना कि आप क्या करते हो, और दोस्त दूर की बात। रविंद्र कौशिक सोचते हैं कि भाई क्या ही करूँ अब, क्योंकि एक दूसरे देश में जाना एज ए स्पाई बन के एक्टिंग करना बहुत ही इजी है, लेकिन एज ए स्पाई बन के दूसरे देश में जाना अगर पकड़े गए वापसी ऑलमोस्ट नामुमकिन। रविंद्र कौशिक सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, लेकिन उनको देश के लिए कुछ करना था। तो उन्होंने सोचा कि दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, और मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा और मेरे देश के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं ये जॉब कर रहा हूं। रविंद्र कौशिक फिर से अपने घर आते हैं, अपनी फैमिली को बताते हैं कि मैं दुबई जॉब करने जा रहा हूँ, फ्रेंड्स को भी बताते हैं कि मैं जॉब करने दुबई जा रहा हूँ। तो सीधा दिल्ली आते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। 2 साल लगातार ट्रेनिंग के बाद उनको पाकिस्तान की भाषा सिखाई गई, वहाँ का जो पहरावे, वहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो भी मैप है उसके बारे में सब जानकारी दी गई। 2 साल इतनी कड़ी मेहनत के बाद रविंद्र कौशिक ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुके थे। उनको समझ आया था कि अब उनको करना क्या है। तो अब उनको सीधा तो पाकिस्तान नहीं भेज सकते, तो उनकी टेस्ट के लिए जो RAW के ऑफिसर्स है उन्होंने ये सोचा कि हम रविंद्र कौशिक को 7 कंट्रीज में भेजेंगे एज एन स्पाई बना के, तो देखते हैं कि वहां पे उनका परफॉर्मेंस कैसे। जैसे ही रविंद्र कौशिक उस कंट्रीज में जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस से बहुत ऊपर वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, और सब शॉक हो जाते हैं कि रविंद्र कौशिक ये कैसे कर सकते हैं। इज ब्रिलियंट बिकॉज एक्टिंग का जो उनका जो जज्बा था, तजुर्बा था, वो सब वो यहाँ पे लगाते थे, और उसके कारण वो जहाँ पे भी गए एक्सीलेंट जॉब करके वहां से आए। और RAW के ऑफिसर्स इतना इम्प्रेस थे, उन्होंने सोचा दिस इज द राइट टाइम कि हमको रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेजना है एज एन स्पाई बन। तो ऐसे ही भेज नहीं सकते नाम के साथ, उनका नाम बदल दिया जाता है, उनकी आइडेंटिटी बदल दी जाती है, और उनका जो गेटअप है पूरी तरीके से बदल दिया जाता है।
उनको 1975 में पाकिस्तान भेजा जाता है। इस्लामाबाद में उनको एक छोटा सा घर दिलाया जाता है, उनका नाम बदल दिया जाता है नाबी अहमद शकीर। किसी को कुछ भनक तक नहीं थी। रविंद्र अपना काम कर रहे थे, चुपचाप से कर रहे थे और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो अपनी कंट्री के लिए यहाँ पे भेजते थे। तो बात ये थी कि वो सीधा इंडिया खत नहीं लिख सकते थे, तो वो खत लिखते थे इनविजिबल लिंक से, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तो उस इंक से वो खत लिखते थे और बाद में वो खत आता था दुबई के जरिए आता था इंडिया। तो ऐसे रविंद्र कौशिक अपने कंट्री के लिए काम करते थे। जो भी इंफॉर्मेशन से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस वो कंट्री तक पहुंचाते। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक अपना जम बसाने लगे, वहां से लोगों से मुलाकात करने लगे और लिटरली किसी को भी भनक नहीं थी कि ये स्पाई यहाँ पे है। कराची यूनिवर्सिटी से उन्हें एलएलबी की। एलएलबी करने के बाद वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के मिलिट्री में कैसे घुसा जाए। और जब ये बात उन्होंने इंडियन इंटेलिजेंस को बताई तो उनका कहना ये आया, प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको धोखा हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। तो इंटेलिजेंस के जो ऑफिसर्स है उन्होंने रविंद्र को बताया, आप कुछ भी ऐसा कदम मत उठाइएगा कि वो आपके लिए बहुत गलत हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा रुकिए, कुछ मत कीजिए। 1-1.5 साल वेट करने के बाद उनके पास फिर एक बार चांस आया। उनका पाकिस्तान के मिलिट्री में एज एन कमीशन ऑफिसर से सिलेक्शन हुआ। तो क्या करना था उनको? उनके पास बहुत सारा एक्सेस था जिसके जरिए उन्हें और भी कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान राजस्थान के जरिए हम पे अटैक करने वाला था, तब रविंद्र कौशिक ने इंफॉर्मेशन दी और ये जो अटैक होने वाला था वो भी टल गया। साथ ही साथ उनकी वजह से, उनकी इंफॉर्मेशन की वजह से उन्होंने 20,000 सैनिकों की जान भी बचाई। जब भी कोई कुछ होने वाला होता था तब दुश्मनों का जो मिशन है वो फेल हो जाता था बिकॉज ऑफ रविंद्र कौशिक। और इसी के जरिए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी, उन्होंने हॉनर किया रविंद्र को एज अ ब्लैक टाइगर, इंडिया का एक ऐसा स्पाई जो शायद हिस्ट्री में हमने बहुत कम स्पाई देखे हैं। और उनमें मुझे लगता है रविंद्र कौशिक इनका नाम आता है, क्योंकि एक एक्टर और उसके बाद एज ए स्पाई बन के दूसरे देश में जाना, एक्टिंग करना बहुत ईजी है, लेकिन एक दूसरी कंट्री में जाना और वहां पे इतना सब कुछ करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अपनी जान को दांव पे लगा के वो ये सब कर रहे थे। इतना सब कुछ करने के बाद वहां पे उन्होंने शादी भी की मानत नबी से, और उनके घर वालों को ये भनक तक नहीं थी कि ये कौन है, और कभी भी उनको इसके बारे में पता भी नहीं चला। बात ये थी कि वहाँ की जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, तो उनको ये पता चला था कि यहाँ पे कोई तो है जो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है कि हम जो भी कुछ करने वाले होते हैं सब हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। इसी के बीच रविंद्र कौशिक के भाई की शादी थी, तो वो कुछ ना कुछ रीजन बना के, झूठ बहाना बना के पाकिस्तान की मिलिट्री से छुट्टी लेते हैं और सऊदी अरेबिया को वो जा रहे हैं ऐसा कह के सीधा सऊदी अरेबिया से इंडिया आते। इंटेलिजेंस एजेंसी उनको सऊदी अरेबिया तक आने का इंतजाम करती है और वहां से उनको इंडिया लाया जाता है। बात ये थी कि वो वहां पे आके सीधा अपने घर चले जाते हैं। घर वालों को उन्होंने ये बताया था कि वो दुबई काम करते हैं एज एन वर्कर, तो वहां से आते आते उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, भाई के लिए, सबके लिए बहुत सारा सामान खरीदा, गिफ्ट्स खरीदे, और आते टाइम वो लेते आए। और जब वो पूरा सामान देखा तो घर वाले सब खुश हो गए कि हाँ, हमारा लड़का दुबई ही काम करता है, क्योंकि घर वालों को भी पता नहीं था कि वो क्या करता है। अब बात ये थी कि उनके भाई की शादी थी, तो उन पे भी प्रेशर आया। घर वालों ने प्रेशर डाला कि तू कब शादी कर रहा है, तुझे भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने बात टाली। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि घर वालों ने उनको बहुत सारा प्रेशर किया कि तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। तो फिर उनको ये करना पड़ा कि उन्होंने अमानत का फोटो दिखाया और ये बोला कि मैंने शादी की है। तो घर वाले आगे कुछ भी नहीं बोले। उनको इस बात की जरा तक भनक नहीं थी कि वो अपने घर पे आए, ये लास्ट टाइम हो सकता है, क्योंकि आगे वहां पे जाने के बाद उनके साथ क्या क्या होने वाला था वो सोचने के बाद शायद हमारी रूह कांप उठ जाती है कि उन्होंने क्या क्या फेस किया। अब बात ये थी कि भाई की शादी निपटा के वो सीधा अपने मिशन पर चले गए, और वहां पे जाके वहां ऑलरेडी सब कुछ चल रहा था। वहां की जो मिलिट्रीज है वो ढूंढ रही थी कि ऐसा कौन है जो हमारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, क्योंकि सबको ये बात पता चली थी कि कोई तो है हमारे यहाँ पे जो ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये हुआ कि जो मिलिट्री में ऑफिसर्स है सबके जो डॉक्यूमेंट्स है चेक होने लगे। जब रविंद्र कौशिक इनकी बारी आई तो नाबी अहमद शकीर
ये डॉक्यूमेंट पे नाम आया तो वहां पे उन्होंने ये देखा कि इनका यहाँ पे कोई भी रिलेटिव्स नहीं है। वो बात बहुत ही हाईलाइटेड मोमेंट था कि अब उनको शक हुआ कि शायद ये हो सकता है। वहाँ के जो ऑफिसर्स है इनका उन पे बहुत सारा ट्रस्ट था। वो ट्रस्ट मेजर को छोटी सी इंफॉर्मेशन के चलते ऐसे निकाल नहीं सकते, उन पे एलिगेशंस नहीं डाल सकते, उनको और भी सबूत चाहिए थे। हमारे यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको भी ये बात पता चल गई थी कि वहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उनको रविंद्र कौशिक को मैसेज भेजना था। मैसेज हम ऐसे ही नहीं भेज सकते, तो उन्होंने इनायत मसीह एक स्पाई सीधा पाकिस्तान भेजा। और जब ये स्पाई पकड़ा गया तो मामला सब गड़बड़ा गया। इनायत मसीह ने शुरुआती में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उनको टॉर्चर किया गया, जब उनको बेरहमी से पीटा गया और जब बात उनकी जान की आई, तब उन्होंने सब कुछ बता दिया कि रविंद्र कौशिक कौन है, उनका नाम बताया और उन्होंने क्या क्या किया, सब कुछ बता दिया। वहां पे रविंद्र कौशिक को ऐसे ही पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो इतने बड़े ऑफिसर्स थे, वहां पे मेजर थे। तो अब बात ये थी कि उनको रेड हैंड पकड़ना था, तो इनायत मसीह को उन्होंने छोड़ दिया कि तुम जाओ। अब बात ये थी कि इनायत मसीह ने किसको मैसेज दिया, रविंद्र कौशिक को मैसेज दिया। और जब वो एक बगीचे में मिलने आते हैं तो वहां पे वो बैठे होते हैं इनायत मसीह, और जब रविंद्र कौशिक उनसे मिलने आते हैं तब वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन उनका चल रहा था, लेकिन वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री उनका इंतजार कर रही थी उनको रेड हैंड पकड़ने के लिए। और दैट वाज द मोमेंट रविंद्र कौशिक गॉट कॉस्ट 1975 टू 1983। 8 साल तक वो पाकिस्तान में रहे एज एन स्पाई बन के, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने हमारे लिए इकट्ठा की और बहुत सारे लोगों की उन्होंने जान भी बचाई। रविंद्र कौशिक समझ चुके थे कि हम पकड़े गए हैं और यहाँ से वापस जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो क्या होता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री उनको पकड़ लेती है, उनको टॉर्चर करती है, उनको काफी मारपीट होती है और इतना दर्दनाक उनको सजा देती है, उनको इतना मारती है, इतना दर्दनाक सब कुछ उनको पेन हो रहा था कि उनको ये लग रहा था कि यार इससे मर जाना काफी अच्छा है। रविंद्र कौशिक ने उस प्रिजन में काफी सारा दर्द सहा अपनी कंट्री के लिए। यहाँ पे वो रुके नहीं, बहुत सारे लेटर्स लिखे कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे लेटर्स लिखे, लेकिन कभी भी वो आंसर नहीं आया और अपनी कंट्री ने उनको पहचानने से इनकार किया, हम उनको नहीं जानते। रविंद्र कौशिक हताश हुए, निराश हुए और वो प्रिजन में बस वही सोचते थे कि मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूं। उनको जो दर्द होता था, रोज दर्द होता था, उनको जिस तरह से मारा जाता था, पीटा जाता था, बेरहमी से मारा जाता था उनको, और अपनी कंट्री के लिए इतना डेडिकेशन, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपने कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और इसी बीच उन्होंने अपनी फैमिली को भी एक लेटर लिखा और तब जाके उनके फैमिली को पता चला कि रविंद्र कौशिक असली काम क्या करते हैं। दुबई तो सिर्फ बहाना था, रविंद्र कौशिक का असली काम कुछ और ही था। उनकी फैमिली ने भी बहुत कोशिश की उनको वापस लाने की, लेकिन वो इम्पॉसिबल था, काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर एक स्पाई किसी दूसरे देश में जाता है और वो पकड़ा जाता है तो कोई भी कंट्री उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, बहुत सारी कंट्रीज में होता है। तो रविंद्र कौशिक को पहचानने से इनकार किया गया और बाद में उनकी हालात, उनकी जो तबीयत है दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उनको 1995 में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दी गई, जो डेथ की सजा थी उससे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। और रविंद्र कौशिक दिन ब दिन उनकी जो तबीयत है वो खराब होती जा रही थी और आगे जाके टीबी और हार्ट डिसीजेस के कारण उनकी प्रिजन में की मौत हो गई। अब बात ये थी कि रविंद्र कौशिक एक एक्टर, उनके पिताजी आर्मी में थे और जिस तरह से उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर की। अब सोचिए ना कि एक ऐसे कंट्री में जाना, ऐसे लोगों के बीच रहना, अपनी भाषा बदलना, अपना पहराव बदलना और इतना दर्द सहना। शायद मुझे लगता है कि वो उस मिलिट्री में ना जाते तो आज रविंद्र कौशिक हमारे बीच होते। अगर इनायत मसीह उनको मिलने ना जाते तो शायद कुछ ना कुछ होता और रविंद्र कौशिक वापस लौट के अपने कंट्री में आते, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सोचिए कि रविंद्र कौशिक ने कितना दर्द सहा होगा, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं बताई अपने कंट्री के बारे में, इसके प्रति उनका जो प्रेम था
जज्बा जुनून था अपनी कंट्री के लिए कुछ कर दिखाने का, तो उन्होंने साबित कर दिया। और उनको ब्लैक टाइगर क्यों कहते हैं? क्योंकि दुश्मनों के बीच जाकर उनके बीच रहना और उन्हीं के मिलिट्री में जाके शामिल होना जो हर कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ रविंद्र कौशिक कर सकता। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं रविंद्र कौशिक इनके जैसी, जिनके बारे में हम किसी को कुछ नहीं पता। अब सोचिए ना कि एक एक्टर थे वो और कैसे वो स्पाई बने, एक परफॉर्मेंस ने उनकी लाइफ बदल दी, एक्टिंग के जरिए वो इतना बड़ा सीक्रेट एजेंट बने। हैट्स ऑफ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में किसी को उनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट ने उनकी फैमिली को हेल्प करने की कोशिश की, तब उनका कहना ये था कि प्लीज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि आप रविंद्र कौशिक को ऑनर कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो बहुत कम लोग करते हैं। और लिटरली मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था, जब मैं उनके बारे में देख रहा था, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिली, और जब मुझे पता चला कि इतना दर्द सहने के बाद भी एक इंसान अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता अपने कंट्री के अगेंस्ट, को शत शत प्रणाम रविंद्र कौशिक जी को। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो अनसुनी है और जिनके बारे में मुझे आपको सबको पता होना चाहिए। कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज अगर आप धुरंधर की फिल्म देखने जा रहे हैं तो ये भी सोच के जाना कि धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, धुरंधर रियल स्टोरी है, एक स्पाई की रियल स्टोरी। मैं तो कहूंगा कि धुरंधर इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। हीरो 100 लोगों को भी मार सकता है, लेकिन एक कॉमन मैन 100 लोगों के साथ कैसे लड़ सकता है? टोटली इम्पॉसिबल। हमजा अली मदारी धुरंधर में सबको मारता है, लेकिन एक कॉमन मैन सबको ऐसे मार नहीं सकता, तो उस पर क्या बीतती होगी आप ही एक बार सोचिएगा। और रविंद्र कौशिक जी ने हमारे देश के लिए कुछ भी किया है, ऑनर, आप भी उनके बारे में एक बार जरूर सोचना, और आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। ऐसी कहानियां मैं लेके वापस आऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ईजी थिंग्स। थैंक यू।